हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का वर्जन नहीं रहा है। तो विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 ये तो आपने सुने होंगे, यूज़ भी किए होंगे। विंडो 9 जो है ये कोई भी ऐसा वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं निकाला था ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ आई थी, मतलब विंडो के वर्जन आए थे उनमें विंडो 1.01 जो कि 1985 में आया था। इसके बाद अलग अलग सालों में अलग अलग वर्जन आते रहे और विंडो 98 उस टाइम का सबसे पॉपुलर वर्जन रहा था। विंडो 98 के बाद विंडो 98 का सेकंड वर्जन भी आया था। इसके बाद विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 भी आया, लेकिन 9 कभी नहीं आया, ये वर्जन कभी रिलीज़ ही नहीं हुआ। और विंडो उसके बाद 10 आया है। विंडो 10 के भी अलग अलग वर्जन आए आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द वर्चुअल असिस्टेंस फॉर विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, कोर्टाना जो है। और एक और चीज़ याद रखने की है, जो आपका कोर्टाना है ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और ये बिंग सर्च इंजन जो है BING उसका यूज़ करता है परफॉर्म, जो भी टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए और क्वेश्चंस के आंसर के लिए। तो विंडो 10 के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो वर्चुअल असिस्टेंस है वो कोर्टाना है और इसमें बिंग सर्च इंजन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द शॉर्टकट की इन विंडोज़ टू शो द रन बॉक्स वेयर यू कैन टाइप कमांड। तो विंडो और आर आप अगर एक साथ प्रेस करेंगे, विंडो की और आर की को मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैं अपने कीबोर्ड से विंडो और आर को प्रेस कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, टाइप द नेम एंड प्रोग्राम फोल्डर डॉक्यूमेंट एंड, तो ये रन जो है रन बॉक्स ये ओपन हो जाता है यहाँ पर कमांड टाइप करने के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है 97 का। 98 देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डैश डैश इज़ एन एंटीवायरस प्रोग्राम बिल्ट इनटू माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए विंडो 10 जो आई है उससे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट विंडो यही है। अगर विंडोज़ से लेटेस्ट वर्जन से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार बनते रहेंगे जब तक कि नेक्स्ट विंडो का वर्जन नहीं आ जाता। तो और नेक्स्ट वर्जन जो है आई थिंक 2023 में विंडो 11 निकालने के बारे में माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो है एक एंटीवायरस है, तो याद रखेंगे आप, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो एंटीवायरस है बिल्ट इन, तो वो उसका नाम डिफेंडर है, आपका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, याद रखेंगे। ऑप्शन बी सी राइट आंसर है 98 का। 99 देख लेते हैं, विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो दैट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग। तो सिस्टम सेटिंग चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आपने बहुत बार जो है कंट्रोल पैनल का यूज़ किया भी होगा सेटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, विच इज़ अ वे टू बूट अ विंडो बेस्ड कंप्यूटर इन डायग्नोस्टिक मोड when there is a system critical problem that interferes with the normal operations of Windows। तो सेफ मोड में आप बूट करेंगे विंडो बेस्ड कंप्यूटर को डायग्नोस्टिक मोड में। तो ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। कोल्ड बूट और वार्म बूट के बारे में आप जानते ही होंगे। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जो है, रीस्टार्ट ऑप्शन पे जाके हम रीस्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म बूट बोलते हैं। अगर अगर हम सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दें और फिर से स्टार्ट करें तो उसको हम कोल्ड बूट बोलते हैं। और इस 100 का सी राइट आंसर था। 101 देख लेते हैं। द मेन जॉब ऑफ अ CPU इज़ टू, तो CPU का मेन जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो ए में देखेंगे प्रोसेस डेटा इन इंफॉर्मेशन। तो CPU जो कि का मेन मोटिव होता है, मुख्य कार्य होता है
प्रोसेस डेटा, डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, और बी में है कैरी आउट प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस, तो प्रोग्राम निर्देशों को वहन करना। तो ये सीपीयू के मेन जॉब हैं दो। नेक्स्ट देखते हैं 102। द इंस्ट्रक्शन कोड यूज्ड इन अ मशीन और असेंबली लैंग्वेज विच स्पेसिफाइज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू। तो आपका ऑप कोड भी बोलते हैं, ओपी कोड या ऑप कोड। तो ये क्या करता है, एक ऑप कोड जो है मशीन भाषा में एक निर्देश का पहला बाइट है जो हार्डवेयर को ये बताता है कि इस निर्देश जो इंस्ट्रक्शन दी होती है के साथ किस ऑपरेशन को करने की आवश्यकता है। तो हार्डवेयर को ये बताता है कोई भी ओपी कोड जो है कि अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है तो उसके साथ आपको क्या ऑपरेशन करने हैं। और जो भी प्रोसेसर होते हैं उनके पास उनके आर्किटेक्चर के हिसाब से अपना एक ऑप कोड का सेट होता है। ऑप कोड के पास एड्रेसेस, वैल्यू, ये सब डेटा होता है। तो और ये मशीन और असेंबली लैंग्वेजेस जो थी, हमने फर्स्ट जनरेशन में हमने मशीन लैंग्वेज यूज़ की थी, सेकंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज की यूज़ की थी। ऑप कोड के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं 103। इसमें पूछा है PCs आर कंसीडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन्स। तो जो पर्सनल कंप्यूटर थे वो ऐसा माना जाता था चौथे जनरेशन में आए थे, और उसमें क्या था उस समय, तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए और बी रिलेटेड ही नहीं है, इंफॉर्मेशन और डेटा इस क्वेश्चन से ही। सी में जो वैक्यूम ट्यूब है वो आपको पता है हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की थी, और माइक्रो प्रोसेसर जो थे, जब पीसीज आए थे फोर्थ जनरेशन में तब हमने माइक्रो प्रोसेसर उसमें यूज़ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कर्सर ऑफ माउस। अगर आपको कर्सर के माउस की जो स्पीड है उसको बढ़ाना और घटाना हो तो आप उसकी सेटिंग जो है कंट्रोल पैनल में जाके कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। ट्रैक बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ट्रैक बॉल क्या है, तो एक पॉइंटिंग डिवाइस का एक एग्जाम्पल है। नोट करेंगे आप, आपको याद पता भी होगा शायद। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा आपकी कॉमन पॉइंटिंग डिवाइसेस जो होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। माउस आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल हमने पढ़ लिया है आप अभी, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बाद जॉयस्टिक पॉइंटिंग स्टिक भी होती है, और फिंगर ट्रैकिंग, ग्राफिक्स टेबल, ये सारे जो आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है 106। इसमें पूछा गया है विच प्रिंटर्स have teeny hammer like keys that strike the paper through an inked ribbon। तो ये एक किस तरह का मतलब ये प्रिंटर है जिसमें ये चीज़ होती है। इसमें इंक जेट, नॉन इम्पैक्ट और लेज़र प्रिंटर। तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का ये एग्जाम्पल होगा, क्योंकि और जो आपका जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज लिखा है। और जिस हिसाब से ये लिखा है कि एक प्रिंटर में छोटी हथौड़ी जैसे होती है जो एक स्याही वाले रिबन से पेपर पर घात करती है। तो अगर आपको याद आ रहा होगा जो टाइप राइटर होते हैं उनमें ये मैकेनिज़्म लगा होता है। तो अगर तो ये प्रिंटर है तो ये फिर इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी होनी चाहिए थी, या नन ऑफ दीज का मतलब है कि ऐसा कोई प्रिंटर नहीं होता है। पर मेरे हिसाब से ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में ये जो लिखा गया क्वेश्चन वो पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 107 में देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में भी। तो स्टोरेज डिवाइसेस बोथ बी और सी, सिक्वेंशियल एक्सेस टाइप और डायरेक्ट एक्सेस टाइप आपने पढ़ा होगा, ये दोनों तरह की स्टोरेज डिवाइसेस। तो सिक्वेंशियल एक्सेस का आपको पता ही होगा, मान लीजिए आपके पास हम कैसेट्स यूज़ करते थे पहले, तो उसमें सॉन्ग प्ले होते थे, तो सिक्वेंशियल एक्सेस का, क्योंकि आप चाहे फॉरवर्ड भी करेंगे लेकिन फिर भी आपको जो रिबन है जो हेड के साथ जुड़ा होता था उसको सिक्वेंशली जो था आगे जाना पड़ता था, तो वो सिक्वेंशियल स्टोरेज हो गया। और डायरेक्ट में तो आपके जैसे आजकल हार्ड डिस्क होती है वो एक डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस है। तो बोथ बी एंड सी 107 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 108 देख लेते हैं,
सी डी रोम इज़ तो सी डी रोम क्या है एक, तो मैग्नेटिक मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, तो सी डी रोम इनमें से कुछ भी नहीं है। ऑप्टिकल स्टोरेज है आपकी सी डी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का और आर ओ एम रोम का रीड ओनली मेमोरी, तो एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, ये स्टोरेज होती है। नेक्स्ट है द बेस और रेडिक्स ऑफ द डेसिमल नंबर, तो आपको पता है जो डेसिमल का बेस होता है वो 10 होता है, ऑक्टल का एक होता 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का 16 होता है, और बाइनरी का आपका 2 आएगा। तो 109 का यहाँ पे रेडिक्स या बेस इसको बोलते हैं, तो डेसिमल का होगा 10, ऑप्शन बी राइट आंसर। 110 क्वेश्चन नंबर है द यूनिकोड बाइनरी सिस्टम्स आर, तो ये कितने के होते हैं, यूनिकोड बाइनरी सिस्टम होता है आपका 16 बिट पर बाइट्स, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये 16 बिट कोडिंग सिस्टम है। 111 देख लेते हैं। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट, तो बग को हम ग्लिच भी बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 111 का 112 देखते हैं, विच इज़ ट्रू अबाउट पेसिडो कोड, तो पेसिडो कोड के बारे में क्या सच है इसमें, तो एक मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, या इनमें से कोई भी नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। एक्चुअली जो आपका पेसिडो कोड होता है या स्यूडो कोड बोलते हैं इसको, एक इनफॉर्मल वे होता है प्रोग्रामिंग डिस्क्रिप्शन के लिए, मतलब फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, और इसके लिए ना किसी स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, ना सिंटैक्स की। तो इसका यूज़ हम जनरली जो करते हैं, एक आउटलाइन जब हमको या रफ जो एक ड्राफ्ट तैयार करना होता है प्रोग्राम का, तो उसके लिए हम स्यूडो कोड का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ना ये मशीन लैंग्वेज में आता है, ना असेंबली में है, ना हाई लेवल लैंग्वेज में, ये एक इनफॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग है जिसको जिसका यूज़ हम रफ ड्राफ्ट के लिए करते हैं किसी प्रोग्राम के। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पूछा है कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर्स हैं ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट, तो आपके कंपाइलर जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है 113 का। तो गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा, वाई कंपाइलर्स आर ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट एंड नॉट हार्डवेयर डिपेंडेंट, तो कंपाइलर्स आर हार्डवेयर डिपेंडेंट अनलेस यू आर थिंकिंग ऑफ इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस आर नॉट हार्डवेयर डिपेंडेंट बिकॉज दे रन ऑन टॉप ऑफ एन इंटरप्रेटर एंड द इंटरप्रेटर इज अ हार्डवेयर डिपेंडेंट, तो कंपाइलर आपके सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में डिपेंडेंट हैं, जबकि आपके अगर इंटरप्रेटर पूछा जाए तो यहाँ लिखा गया है कि ये हार्डवेयर डिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 114, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 115 देख लेते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग इज मेड पॉसिबल बाई, तो मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे पॉसिबल हो पाई, ऑप्शन डी राइट आंसर ए एंड सी, तो मल्टी प्रोग्रामिंग पॉसिबल हो पाई सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, और ऑप्शन सी में है इनपुट आउटपुट यूनिट्स दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ सीपीयू, और जो आपकी इनपुट आउटपुट यूनिट्स थी वो जो थी स्वतंत्र रूप से चलती रही सीपीयू के सीपीयू को स्वतंत्र रूप से परिचालित करने वाली इनपुट आउटपुट इकाइयों की वजह से और ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग पॉसिबल हो पाई है, ऑप्शन डी राइट आंसर था 115 का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 116 देख लेते हैं, वाइल वर्किंग विद एम एस डॉस विच कमांड इज यूज टू कॉपी अ स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर, तो कॉपी कमांड का हम यूज़ करते हैं अगर एक फाइल को हमें कॉपी करना हो एक स्पेसिफिक जगह से एक डिस्क से दूसरी डिस्क में, तो हम कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। जबकि आपकी जो डिस्क कॉपी कमांड है, डिस्क कॉपी कमांड क्या करेगी, आपकी डिस्क को ही एक नई जगह कॉपी कर देगी, जबकि आपकी कॉपी कमांड जो है सिंपल कॉपी कमांड एक फाइल को एक डिस्क से
दूसरी डिस्क तक ले जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी आपकी डॉस कमांड है, जैसे ये लिस्ट है। देखिए dir कमांड जो हम जनरली यूज़ करते हैं, लिस्ट फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी इन वन कॉलम। तो उस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल हैं वो सभी फाइल ये बता देगा dir/w लिस्ट फाइल इन 5 कॉलम्स। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं आप ऐसे नीचे तक। और जैसे आप किसी डिराइव, ये ड्राइव है ए ड्राइव, ए कॉलन या बी कॉलन सी कॉलन जो भी लिखेंगे, चेंज टू द ए ड्राइव, तो ये आपको उस ड्राइव में ले जाएगा जो, अगर ये आप ये कमांड लिखेंगे तो। और देख सकते हैं आप नीचे तक ये कुछ कमांड्स हैं। डिस्क कॉपी डुप्लीकेट अ डिस्क यूजिंग 2 फ्लॉपी ड्राइव्स। और ये देख सकते हैं आप वर्जन, अगर आपको आप किस डॉस के वर्जन में काम कर रहे हो, तो माफ़ कीजिए VER कमांड का यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं डॉस का कौन सा वर्जन है। टाइम चेक और करेक्ट द सिस्टम टाइम, तो आप जो सिस्टम में टाइम है वो उसको देख सकते हैं, या उसको चेंज करना हो, करेक्ट करना हो तो टाइम कमांड, डेट कमांड चेक और करेक्ट द सिस्टम डेट। CLS जो है आपकी क्लियर द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देता है जो डॉस की स्क्रीन होती है। तो ये कुछ कमांड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ विंडो दैट इज डिस्प्लेड वेयर एवर द प्रोग्राम रिक्वायर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू इज कॉल्ड, तो उसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अ विंडो दैट इज डिस्प्लेड व्हेन एवर द प्रोग्राम रिक्वायर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू इज कॉल्ड, तो एक डायलॉग बॉक्स वहाँ पे ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है 118, टू सिलेक्ट अ लाइन इन MS वर्ड प्रेस द की एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस दिस कीज, तो आपको कंट्रोल की को प्रेस करना होता है और उस लाइन पे कहीं भी क्लिक करना होता है, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो सिलेक्ट हो जाता, वो पूरी लाइन जो है सिलेक्ट हो जाती है। तो कंट्रोल और क्लिक करना होता है आपको उस लाइन पे, पूरी लाइन को सिलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन भी राइट आंसर है। 119 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट्स एंड डॉक्यूमेंट, तो उसको वर्कबुक बोलते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था, एक वर्कबुक में वर्कशीट्स होती हैं जिनको हम स्प्रेडशीट्स बोलते हैं, तो वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है 190 का। 120 देख लेते हैं, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन पावर पॉइंट, तो यहाँ पावर पॉइंट से पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी रिहर्सल टाइमिंग जो है ये यूज़ किया जाता है कस्टम टाइमिंग के लिए, स्लाइड की कस्टम टाइमिंग के लिए पावर पॉइंट में। तो ऑप्शन सी 120 का राइट आंसर होगा। और यहाँ तक आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन इसमें HPGK का भी है। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी श्रृंखला में आपका परांगला दर्रा स्थित है, तो परांगला दर्रा ऑप्शन सी राइट आंसर। आप जानते होंगे जांस्कर जो रेंज है उसमें आपका ये परांगला दर्रा आता है। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कल हम कुछ HPGK के क्वेश्चन होंगे आगे, वो डिस्कस करेंगे, और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं इतने लंबे टाइम के बाद भी, तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने नोन में, आसपास में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप लिंक शेयर कर दीजिए करें और रिक्वेस्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो धन्यवाद।